हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पे मैं वीडियोस अपलोड करता हूं हायर मैथमेटिक्स पे, जो कि बीएससी और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आप स्टूडेंट सीएसआर नेट, गेट, आईआईटी जेम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, वहां पे मेरे वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट यहाँ पे जो ITA 12 यहाँ पे मेरे पुराने जितने भी वीडियोस अपलोडेड है वो आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, दैट इज सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसके बाद मैं लूंगा लेबनीज थ्योरम, उसके बाद मैं लूंगा टेलर एंड मैक्लॉरेन सीरीज को कैसे एक्सपांड करते हैं वो मैं आपके सामने लूंगा। फिर मैं स्टूडेंट आऊंगा प्योर मैथमेटिक्स पे, जिसके अंदर मैं आपको स्टार्ट करूंगा ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी एंड देन लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेसेस और ये सब टॉपिक लेके आने वाला हूं, है ना। तो अभी मैं आपके सामने पढ़ाऊंगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट सक्सेसिव डिफरेंशिएशन नाम से ही पता पड़ रहा है कि यहाँ पे आपको y का बार बार डिफरेंशिएशन करना है। फर्स्ट dy बाई dx, फिर dy बाई dx स्क्वायर, फिर dq y बाई dx की, है ना। इस टाइप से डेरिवेटिव्स को रेगुलरली निकालते रहना। इट्स कॉल्ड सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इफ y बी एनी फंक्शन ऑफ x, देन इट्स डेरिवेटिव dy बाई dx विल बी फंक्शन ऑफ x। अगर आपने y को डिफरेंशिएट किया, dy बाई dx निकला, तो dy बाई dx भी y का ही फंक्शन होता है, उसको हम वापस डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इसका जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो उसको हम बोलते हैं dy बाई dx ऑफ dy बाई dx, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं d2y बाई dx स्क्वायर। ये जो होता है ये भी फंक्शन ऑफ x होता है, इसको हम एक और बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसका डेरिवेटिव होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज d क्यूब y बाई dx क्यूब। इस टाइप के जो डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, एंड इट इज डिनोटेड बाय dy बाई dx, d2y बाई dx स्क्वायर, dq y बाई dx की वैसे आप डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोटेशंस है जो हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, वो आपको याद होना चाहिए। dy बाई dx को हम y डैश से डिनोट करते हैं, इसको y1 से भी डिनोट करते हैं, इसको f डैश x से डिनोट कर सकते हैं, इसको dfx लिखा जा सकता है, इसको dy भी लिखा जा सकता है। मतलब इसको इतने तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अलग अलग नोटेशन के साथ, तो आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। d2y बाई dx इसको हम y डबल डैश दिखाते हैं, या फिर इसको y2 बोल सकते हैं, इसको f डबल डैश x बोल सकते हैं, डी स्क्वायर एफ एक्स या डी स्क्वायर वाई, है ना। इसी टाइप जो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होता है इसको लिखते हैं हम वाई एन, या वाई एन ये लिख सकते हैं, या वाई एन एफ एन एक्स से हो सकता है, या डी एन एफ एक्स हो सकता है, या डी एन वाई हो सकता है। तो ये नोटेशन है जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब स्टूडेंट मैं आपके सामने 2 से 3 क्वेश्चन लूंगा जो बेसिक लाइक क्वेश्चन है, जो प्रूफ के हिसाब से पूछे जाते हैं। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो फंक्शंस होते हैं उनके nth डेरिवेटिव कैसे निकाले जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो लेबनीज थ्योरम पे होगा। तो आज मैं अभी आपके सामने क्वेश्चन लूंगा। कभी कभी प्रूफ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको कैसे यहाँ पे प्रूव करता है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्वेश्चन y इज इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x देन प्रूव दैट दिस। आपको ये प्रूव करना है, तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। सॉल्यूशन देखिए आप, ये आपको दे रखा है और ये आपको प्रूव करना है, तो वही हम dy बाई dx निकालेंगे इसका। सो देखो y हमें दे रखा है, इसका dy बाई dx क्या होगा। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, है ना, m साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का होता है अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर, और m यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसका क्या होगा, डेरिवेटिव होगा, ठीक है। देन हम यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर आप यहाँ ले लीजिए इसको अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, इसको हम लिख सकते हैं m cos m साइन इनवर्स x, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसको u इंटू वी से डेरिवेटिव ले लो आप, है ना, या फिर आप चाहो तो दोनों तरफ इसको क्या कर सकते हो, स्क्वायर कर सकते हो। हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर भी करके कर सकते हो और उसको इस तरह से भी कर सकते हो। तो हम इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स। और ये कॉस स्क्वायर स्टूडेंट इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, एंड ये आएगा एम स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स, है ना। कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, है ना। हमने आइडेंटिटी यूज करी यहाँ पे। और देखो साइन स्क्वायर एम साइन इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, है ना। तो यहाँ कितना आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू y है तो हमने इसका वाई स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब ना इसको u इंटू वी से डिफरेंशिएट करोगे आप, तो क्या आएगा देखिए आप, है ना। हम वापस इसको इक्विवेलेंट dy बाई dx चाहिए, तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2 dy बाई dx, और dy बाई dx का करेंगे तो ये आएगा d2y बाई dx स्क्वायर, प्लस फिर हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये आएगा माइनस का 2x dy बाई dx। देखो मैंने क्या करा, सबसे पहले इसको छोड़ा, इसका किया,
फिर हमने इसको छोड़ा और इसका किया इज इक्वल टू, नाउ ये क्या आएगा, देखो ये एम स्क्वायर तो कांस्टेंट ही है, इसका 1 का हो जाएगा 0 और ये होगा माइनस का 2y dy बाय dx। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है, तो देखिए आप क्या करेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, तो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, और इसको भी मैं इधर ले आता हूँ, माइनस का है तो जाके प्लस का हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 2 बाय एम स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आएगा मेरे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ बचेगा x प्लस यहाँ बचेगा 2, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, तो यहाँ पे आपके पास ये वैल्यू बचेगी, एक्चुअली यहाँ पे 2x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा ये x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है ना, अब देखो आप यहाँ पे ये तो मैं 0 में ले गया, बाकी बचा मेरे पास क्या बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, और यही आपको यहाँ पे प्रूव करने के लिए बोला गया था ना। देखो यहाँ पे 2 का प्रोडक्ट 0 हो तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, तो मैंने इसको 0 लग दिया, तो आप जानते हो मैं इसको भी क्या रख दूंगा 0 में, लाइक इसको 0 में लेके जाऊँगा मैं ना, तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। ठीक है ना, या तो ये 0 होगा फिर ये 0 होगा ना, और लग जाता है बीच में, तो हमारे पास ये रिलेशन हमें प्रूव करने के लिए बोला गया था। तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो 1 से 2 क्वेश्चन लेता हूँ फिर इसको फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपको दे रखा है y इज इक्वल टू ए की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी, और आपको ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे हम वही सेम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो यू इसका टी यहाँ भी आ रहा है, टी यहाँ पे, तो यू इंटू वी से करेंगे। सबसे पहले मैं इसका करता हूँ, तो ई की पावर माइनस के टी का ई की पावर माइनस के टी आएगा और माइनस के आगे आ जाएगा, तो ये आएगा ए माइनस के, या मैं इसको लिख दूँ माइनस का के ए ई की पावर माइनस के टी कॉस पी टी प्लस सी प्लस, अब देखो ए की पावर माइनस के टी को छोड़ दिया हमने, इसका करेंगे कॉस का तो होगा माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस लिख देता हूँ मैं, साइन पी टी प्लस सी, और ये पी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, देन स्टूडेंट हम क्या करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये जो वैल्यू ये किसके बराबर हो रही है, वाई के बराबर हो रही है ना, देखो वाई के बराबर आ रही है वैल्यू है ना वाई, तो यहाँ हम वाई रख सकते हैं, तो ये आ जाएगा माइनस का के वाई माइनस का पी इंटू ए ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। नाउ ये उठा के इधर ले लीजिए आप, सो डी वी बाई डी एक्स प्लस के वाई इज इक्वल टू माइनस का पे ए माइनस का के टी साइन पी टी प्लस सी। नाउ इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे हम, तो ये आएगा डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैं इसका वापस u इंटू वी से करूँगा, तो सबसे पहले मैं इसका करता हूँ, तो माइनस का के आगे आएगा, तो माइनस माइनस प्लस पी, मैं लिखूँगा इसको के पी ए ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी प्लस सी। अब इसको छोड़ूंगा मैं यहाँ पे, दैट इज़ माइनस का पी ए ई की पावर माइनस के टी को छोड़ा, साइन का करेंगे तो ये आएगा कॉस पी टी प्लस सी, और ये पी टी का पी आ जाएगा तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, नाउ अब यहाँ पे देखिए आपको वैल्यूज़ पुट करनी पड़ेगी, तो वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे अपन थोड़ा सा मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको क्या करेंगे। सो डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, स्टूडेंट यहाँ पे आप देखिए ये वैल्यू देखिए आप लोग, यहाँ पे ये वैल्यू देखिए है ना, पी ए ई की पावर माइनस के टी साइन पी टी, ये डिक्टो एज इट इज दिख रहा है, तो यहाँ से इस माइनस को उधर ले लीजिए, तो यहाँ पे ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो ये आएगा के, और माइनस आप उधर ले गए तो ये आएगा माइनस का डी वाई बाय डी एक्स माइनस का के वाई, है ना, क्योंकि माइनस आ गया है ना यहाँ पे, देखो यहाँ पे माइनस आगे आ रहा है, तो माइनस को उधर ले लेंगे हम, है ना, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे, तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव 10। ठीक है, नाउ अब देखिए यहाँ पे आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, माइनस का पी स्क्वायर, और ये हमारे पास देखो ये ए ई की पावर, मैं पी स्क्वायर को इधर लिख लेता हूँ, तो ए की पावर इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, वाई के बराबर आ रही, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का पी स्क्वायर वाई। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए अब क्या होने वाला है यहाँ पे, ये होने वाला है आपके पास डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस के डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इस के को अंदर ले लेंगे हम, तो ये आएगा माइनस का के डी वाई बाय डी एक्स,
और ये माइनस माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के स्क्वायर वाई हो जाएगा, है ना, माइनस का पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ओह सॉरी, इधर ही रहेगा, इसको उधर ले लीजिए आप। तो ये आएगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये के डी वाई बाई डी एक्स इधर आएगा तो ये ट्वाइस के डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ से आप y कॉमन ले लीजिए और नेगेटिव वैल्यू इधर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट आपको के स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर की वैल्यू एन स्क्वायर दे रखी है, यहाँ पे आप एन स्क्वायर रख देंगे तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2k डी वाई बाय डी एक्स प्लस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। इस तरीके से हम यहाँ पे इस रिलेशन को प्रूव करते हैं, है ना। तो एक और क्वेश्चन लूंगा, उसके बाद इस टॉपिक को हम फिनिश करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे, और ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने सीधा लिखा, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये आपको दे रखा है और आपको ये प्रूव करना है। स्टूडेंट बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको लेके चलेंगे ना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा 2p dp बाई डी थीटा। ए स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2 कॉस थीटा, और कॉस का होता है माइनस का साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। स्टूडेंट हम जानते हैं 2 कॉस थीटा साइन थीटा और 2 कॉस थीटा साइन थीटा होता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे माइनस इसलिए माइनस का साइन 2 थीटा आ जाएगा, यहाँ पे साइन 2 थीटा आ जाएगा। स्टूडेंट साइन 2 थीटा को आप कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे ये टर्म बन जाएगी, इधर एज इट इज रहेगा। अगर हम इसको क्या करेंगे फिर डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या होगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे u इंटू वी से करेंगे तो 2p को छोड़ा इसका करेंगे तो d2p बाई डी थीटा स्क्वायर, फिर 2 को छोड़ा इस p का करेंगे तो dp बाई डी थीटा, ये एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होगा 2 कॉस 2 थीटा, है ना, ये कॉस 2 थीटा आ जाएगा, ठीक है। नाउ अब क्या करेंगे, 2 दोनों तरफ कॉमन निकल के कैंसिल हो रहा है, तो ये आएगा p d2p बाई डी थीटा स्क्वायर प्लस dp बाई डी थीटा का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, देन b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, दोनों तरफ p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ p क्यूब हो जाएगा, यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ p स्क्वायर हो जाएगा, ये p स्क्वायर dp बाई डी थीटा का होल स्क्वायर उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे, है ना। देन हम क्या करेंगे, एडिंग p पावर 4, दोनों साइड में हम p पावर 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें ये प्रूव करना है, इसलिए मैं यहाँ पे p पावर 4, क्योंकि हमें ये फॉर्म चाहिए, है ना। फिर इस p पावर 4 को ऐड करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी हमारा वैल्यू आएगा उसमें p क्यूब से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो p4 से दोनों तरफ ऐड किया तो p पावर यहाँ भी आएगा, p पावर 4 यहाँ भी आएगा, इधर p पावर 4 ऐड कर देंगे, है ना। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ से p स्क्वायर कॉमन आ रहा, देखिए तो मैंने p स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा p स्क्वायर, यहाँ ए बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा, यहाँ बनेगा माइनस का p स्क्वायर dp बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। स्टूडेंट ये p स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ से रख दी a कॉस स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, ये उठा के यहाँ रख दिया। स्टूडेंट यहाँ पे भी p स्क्वायर की वैल्यू हमने ये रख दी, है ना, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एज इट इज कॉस 2 थीटा। स्टूडेंट कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू उठा के यहाँ से रख दी, है ना। अब देखो ये वैल्यू कैसे रखी स्टूडेंट, ये समझाना चाहता हूँ मैं। तो देखो यहाँ से क्या होगा, जब मैं इसको खोलता हूँ तो ये आएगा p dp बाई डी थीटा, और यहाँ पे इसको लिखता हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ आएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट आप देखेंगे यहाँ पे p dp बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर dp बाई डी थीटा का होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू उठा के हम यहाँ रखेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ, तो ये टर्म यहाँ आ जाएगी हमारे पास, है ना। नाउ स्टूडेंट इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएगी और a स्क्वायर b स्क्वायर बाहर की तरफ कॉमन आएगा, अंदर बचेगा cos पावर 4 प्लस साइन पावर 4 प्लस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। स्टूडेंट ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी वैल्यू 1 होती है तो यहाँ से इसकी वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर b स्क्वायर। तो हमारे पास इसके बराबर हम लेके चल रहे थे, और मतलब ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर चल रही है, इसके बराबर चल रही है p पावर 4 p क्यूब d2p बाय टी थीटा स्क्वायर के बराबर चल रहा है, तो ये वैल्यू इसके बराबर चल रही है, इसको हम इसके बराबर रख देंगे। अब दोनों तरफ p क्यूब से डिवाइड कर दीजिए तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा जो आपको ये पूछा गया था। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का तो कुछ क्वेश्चंस में जो मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चंस बताए, अब मैं आपके सामने बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हम एन टाइम के जो पर्टिकुलर फंक्शंस होते हैं उसको हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस आपके सामने लेके आने वाला हूँ। तो स्टूडेंट मुझे लगता है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और आपको ज़रूर बेनिफिट करेगा, और स्टूडेंट अगर आपको करता है ऐसा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।